हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन, जो क्लास 12 में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा इससे पूछा जाता है। तो आज दोस्तों हम लोग 7.1 का जितने भी इसमें क्वेश्चन है, यानी कि इसमें क्वेश्चन आपको 22 कितना है 22 क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से यानी कि लास्ट देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको किस तरह से ये वीडियो लगा, यानी कि कितना अच्छा लगा, ये हमें बताइएगा। और हमें पूरा उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो दोबारा जैसे आप जरूर कहेंगे वाह क्या वीडियो बना है ना। तो चलिए सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। और नहीं आप कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लाइक कीजिए, लेकिन वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को देखिएगा उसके बाद जैसे आप खुद ब खुद जैसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको जरूरत होगा ना। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, वह आपको कहता क्या है कि इंटीग्रेशन बताओ sin 2x का, लेकिन इसका इंटीग्रेशन बताओ, लेकिन कौन सा तरीका से, ये कौन सा तरीका से बताने के लिए कह रहा है। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। साइन कितना बता रहा है कि 2x का बताओ, कितना, यहाँ पर तो दिखाई दे ही रहा है। आपको साइन 2x का आपको इंटीग्रेशन कह रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है, तो अवकलन के तरह बताना है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इससे पहले आप पढ़े होंगे क्या, डिफरेंशिएशन। तो उसमें सीखे होंगे कि साइन x जो है, साइन x किसका जैसे कि डिफरेंशिएशन होता है। तो आपको पता होगा कि साइन x किसका होता है, तो cos x का होता है। किसका होता है, तो cos x का होता है, उसमें सीखे होंगे। तो हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे cos 2x का। क्यों cos 2x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये cos x क्यों लिखे, ये आपको मालूम होगा, इसलिए cos x लिखे हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, इसलिए cos x को लिए हैं। और ये डिफरेंशिएशन से हमें इंटीग्रेशन लाना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब जरा देखिए cos x का जब डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या होता था कि d और यहाँ पर cos और यहाँ पर 2x और नीचे कितना x, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर x है इसलिए यहाँ पर x लिखा था, लेकिन x यहाँ पर 2x है इसलिए यहाँ पर 2x लिखिएगा। लेकिन यहाँ पर 2x जब तक नीचे dx नहीं आ जाए, इसको आगे लेके चलना रहता है, यानी कि आपको ये फिर से यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। और नीचे देखिए x के स्थान पर कितना है, यानी कि ये कांस्टेंट है, ये x यहाँ पर x है। इस तरह से हम इसको जैसा ही आगे काम करते हैं, तो cos x का डिफरेंशिएशन आपको मालूम होना चाहिए कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखिए कितना होता है, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, यानी कि आपको क्या करना, माइनस साइन x। तो x के यहाँ पर कितना है जी, तो x के यहाँ पर 2x है, इसलिए 2x लिखिएगा, गुना के चिन्ह। ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ से dx, ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो बचा कितना dx, और dx से dx कटा 1 हो जाएगा। इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। ये 2 है, इसलिए आप पहले कर लीजिए, कांस्टेंट है। अब ये आपको पूरा है, यानी कि साइन कितना 2x, और इस तरह से हो गया। ये कितने बराबर आया जी, ध्यान दीजिएगा, ये हमें इतना बराबर आया है, यानी कि d cos 2x और बट्टा में dx। ये देखिए ये क्या है, आपको गुना में है, क्या है, उधर जाएगा तो ये इधर भागा में, उधर जाएगा तो गुना में, यानी कि आपको कितना बचेगा, तो d और cos 2x और बराबर ये भागा में था तो उधर गुना में गया, यानी कि 2 sin 2x और कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब ये d आपका डिफरेंशिएशन है, d जो से क्या है डिफरेंशिएशन है, इधर जाए तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से, और ये आपको क्या है, गुणा में, इधर आया तो भागा में, ये -2 से गुणा में, इधर आया तो भागा में, यानी कि कितना हो जाएगा 1/2 माइनस भागा में आ गया। और यहाँ से ये डी जैसे क्या था, डिफ्रिएशन, और इधर डिफ्रिएशन को उल्टा जानते हैं कि इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ बच गया ये cos x, ये उधर भेज देंगे तो यहाँ बच गया cos 2x, और कांस्टेंट अपने मन से एक ले लेते हैं, के या सी ले लीजिए। डिफ्रिएशन उधर गया तो इंटीग्रेशन, और यहाँ से बच गया कितना, sin 2x और dx। ये इसी का ना आपको इंटीग्रेशन खोज रहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा इतना। समझ गए? चलिए आगे देखिए, इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक के। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। कितना, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या क्वेश्चन है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 है cos 3x। क्या है, cos 3x है ना, है। तो ये भी मैं वही कह रहा कि वही विधि से निकालिए। तो विधि से निकालने के लिए आपको सबसे पहले डिफ्रिएशन आना होगा। तो डिफ्रिएशन में आप सीखे होंगे कि cos किसका डिफ्रिएशन करेंगे तो cos आएगा, ये सोचना है। किसका डिफ्रिएशन करेंगे तो cos आएगा, तो sin x का करते हैं तो cos x आएगा, इसलिए आपको ले लेना है sin x। क्या ले लेना है, sin 3x। इसको डिफ्रिएशन हम करेंगे तो हमें cos x आ जाएगा, इसलिए ये लिए। अब चलिए इसको करते हैं। जब इसको करिएगा तो देखिए d और sin कितना, 3x, और नीचे x, लेकिन x के यहाँ पर कितना है, 3x है, इसलिए यहाँ पर 3x लिखिए। इसको फिर से एक बार काम कीजिए, यानी कि 3 और बटा में dx। ये वाला को फिर से एक बार क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर dx है, वो हमको यहाँ नीचे आना चाहिए। जब ये वाला हमको आ जाएगा तब हम छोड़ देंगे। तो देखिए आ गया, इसलिए छोड़ दिए, आगे काम कीजिए। अब देखिए तो sin x का डिफ्रिएशन जानते हैं आप, कितना होता है, cos x है। कितना होता है, cos x। x यहाँ पर कितना है, 3x है। देखिए तो यहाँ पर 3x लिखिएगा, गुना के चिन्ह, 3 जैसे कांस्टेंट है बाहर, और dx हो गया, और dx खाता 1, यानी कि ये 3 आपको गुना में यहाँ पर है, तो पहले लेके आ जाइए cos कितना, 3x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ये किसके बराबर आया, तो इसके बराबर आया है, तो d sin कितना, 3x और बटा में dx। ये dx आपको भागा में उधर आया तो गुना में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, d sin 3x बराबर 3 cos 3x और dx। कोई दिक्कत नहीं। अब ये भागा गुना में इधर आया तो भागा में, ये डिफ्रिएशन, d मतलब कौन सा, डिफ्रिएशन, इधर जाए तो इंटीग्रेशन, और इधर भागा में आ जाएगा ये वाला, तो 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ से ये वाला भेज दिए तो ये बचा, तो कितना हो जाएगा, sin 3x, और अपने मन से एक कांस्टेंट लेते हैं, c या k लेते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में है ना। चलिए इंटीग्रेशन cos कितना, 3x और dx। अब बताइए, इसी का ना आपको इंटीग्रेशन खोज रहा था, यही ना है। चलिए ये आपका सॉल्व हो गया, नोट कर लीजिए। आगे देखिए, इसको मिटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन यानी कि तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि e के पावर 2x का क्या कीजिए, अवकलन निकालिए। क्या करना है, अवकलन नहीं, समाकलन निकाले। क्या करना है, समाकलन निकालना है। यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि e के पावर x, e के पावर, इसको मान लीजिए अभी x है, तो e के पावर x का डिफ्रिएशन होता कितना है, तो e के पावर x का e के पावर x ही होता है। इसलिए आप क्या कीजिए कि e के पावर 2x का डिफ्रिएशन कर दीजिए। क्या कीजिए, डिफ्रिएशन कर दीजिए। क्यों डिफ्रिएशन कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि e के पावर x का e के पावर x से डिफ्रिएशन होता है, इसलिए ये कर रहे हैं। आपको यही सोचना है। अब देखिए जैसा ही करते हैं तो e के पावर कितना, 2x और बटा में कितना, dx। नीचे कितना लिखा था, x लिखा था, कितना लिखा था, x, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, कितना है, तो 2x है, तो नीचे लिख दीजिए 2x। फिर इसी को एक बार करेंगे, यानी कि 2x। अब देखिए तो नीचे कितना, x लिख देंगे, x, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो e के पावर x का डिफ्रिएशन आप सीखे हैं, क्या होता है, e के पावर x ही होता है।
और ये 2 कांस्टेंट है और dx, ये 2 कांस्टेंट बाहर लेके आ जाइएगा, dx बचा और नीचे dx कटेगा तो 1, और वैसे भी dx बराबर 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 गुना 1 कीजिएगा 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा e के पावर 2x, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये आया कितना बराबर जी, तो ये आया है आपको e के पावर 2x और बटा में dx के बराबर आया है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए ये आपको कुछ में है भागा में, इधर आया तो गुना में, तो अब ये आपको भाग गुना में इधर आया तो भागा में, यानी कि 1/2 हो जाएगा और d हो जाएगा और e के पावर 2x, और ये आपको भागा में था उधर गया तो गुना में, यानी कि e के पावर 2x और dx हो जाएगा। ये आपको डिफ्रेंशिएशन इधर जाए तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि 1/2 e के पावर 2x और कांस्टेंट अपने मन से के और इंटीग्रेशन e के पावर 2x और dx। इस तरह से आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कि इसका जब इंटीग्रेशन निकालिएगा तो इतना होगा। तो यही तो पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला नंबर, चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि ax प्लस b, क्या कह रहा है कि ax प्लस b के स्क्वायर, क्या स्क्वायर कीजिए और इसको हमको बताइए कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। तो आपको सीधी सी बात सोचना है कि ये जो है हमारा, ये क्या हम करेंगे कि ये हमको आ जाएगा। तो देखिए आपको सीधी सी बात सोचना है कि ये जो हमारा ये वाला है, ये किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे कि इतना आ जाएगा। तो आपको एक फार्मूला बताया गया होगा कि अगर हम x के पावर n रखते हैं और डिफ्रेंशिएशन इसको करते हैं तो n साइड में हो जाता है और इसमें से n में से 1 घट जाता है, तो वही n यहाँ पर है। यानी कि हमको यहाँ पर 2 चाहिए, कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो हमको 1 तो घटा के ना आता है, यानी कि हमको कितना लेना होगा, 3 लेना होगा। तो हम कह देंगे कि यहाँ पर हम यही लेंगे कि a के पावर x प्लस b और इसका पावर 3 लेंगे। क्यों 3 ले रहे हैं जी, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 1 घटेगा, अरे घटेगा तभी तो 2 आएगा, तभी ना 2 आएगा, हमको 2 चाहिए इसलिए इतना लिए। चलिए अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए और काम करते हैं। ये कहाँ से ले रहे हैं ये समझ रहे हैं आप, कि इतना सोच लेना अपने दिमाग में कि इसका हम करेंगे तो जितना हमको आना चाहिए, तो ये हम सोच लिए कि आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर और ax प्लस b और इसके ऊपर 3 और बटा में x, क्या लिखते हैं x। तो यहाँ पर ये देखिए तो ये n है और नीचे x है, इसलिए ना x लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर n है, x के जगह पर कितना ये वाला है, तो ये वाला टर्म लिखिए, यानी कि ax प्लस b लिखिए। फिर इसी को एक बार काम करते हैं, यानी कि ax प्लस b और बटा में dx। चलिए यहाँ तक समझ रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तो d और ax प्लस b इसके पावर 3 और बटा में a और x और प्लस b, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए ये जो से जोड़ है इसलिए अलग अलग कर देते हैं, क्या करते हैं अलग अलग, यानी कि ax और बटा में कितना dx और प्लस b और बटा में कितना dx, अलग अलग कर दिए। देखिए इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए और कोई बात नहीं है, और dx से भाग दे वाला इसलिए भाग दे दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसको बनाने के लिए क्या, तो देखिए n जैसे साइड में आता है, ये n जैसे साइड में आता है, तो इसी तरह से ये 3 क्या होगा साइड में जाएगा, और x के पावर n में से घटा देते। x के जगह पर कितना है, x के जगह पर यही ना है, x की जगह पर है ax प्लस b है और n में से घटाया जाता है। देखिए n में से घटाया यानी कि 3 में से घटाएंगे तो 2 गुना के चिन्ह। अब देखिए तो ये a जैसे कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और ये x बचेगा, ये x बचेगा, dx बचेगा और नीचे dx, और काम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए 1 लिख दिए प्लस, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना होता है 0 होता है, 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 और ax प्लस b और इसका स्क्वायर और 1 गुना 1 a होगा और 0 जोड़िएगा तो a ना होगा, यानी कि a ही रहेगा, कितना रहेगा a ही रहेगा। चलिए अभी भी दिखाई दे रहा है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, और ये जो है ये वाला इसको सजा के हम लिख देते हैं तो 3a हो जाएगा और कितना हो जाएगा ax हो जाएगा और प्लस b और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा
स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये पूरा टर्म जैसे कितने बराबर आया है, तो इसी के ना बराबर आ रहा है जी, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ए एक्स प्लस बी के पावर 3 और बटा में dx के बराबर आ रहा है। चलिए इतना नोट कीजिए, और ये नहीं यहाँ पर हो पाएगा इसलिए इसको मिटाते हैं। इतना नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन आपको 3 था जी, और ये है आपको क्वेश्चन 4। यहाँ पर जो मिटा रहे थे 3 था, ये 4 है। हाँ देखिए, अब जरा देखिए, तो ये आपको भागा में इधर है तो गुना में, ये भागा में इधर गुना में है, इधर है तो भागा में, यानी कि 1 बटा कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। 1 बटा 3a हो जाएगा। ये आपको भागा में गुना में है ना जी, इधर भागा में, और यहाँ से ये भागा में इधर आया तो गुना में, यानी कि बचा कितना, तो d बचेगा और ax और b इसका स्क्वायर और बराबर, यहाँ से यहाँ कितना है, तो ax प्लस b और इसका पावर 2, कितना 2, लेकिन यहाँ पर कितना है 3 है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये डिफ्रेंशिएशन में है, इधर जाए तो इंटीग्रेशन, जैसा ही उधर इंटीग्रेशन गया अपने मन से एक कांस्टेंट ले लेना है, यानी कि ax प्लस b इसका पावर 3 अपने मन से कांस्टेंट, ये डिफ्रेंशिएशन उधर गया तो इंटीग्रेशन, यानी कि और ये जैसे ये भागा में था उधर गया तो गुना में, ये वाला नहीं लिखे ना, चलिए लिख दिए। अब ax प्लस b और dx, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए तो इसी का कह रहा था इंटीग्रेशन कीजिए, तो देखिए तो इसी का नहीं इंटीग्रेशन करने के बावजूद इतना आया, इस तरह से आपका क्या हो गया, ये आंसर आ गया। चलिए आज तक कैसे पढ़े थे, चलिए इसको नोट कीजिए और मिटाते हैं हम। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मिटा देते हैं हम। अगले नंबर क्वेश्चन 5 को हम सॉल्व करते हैं। चलिए अगला नंबर 5 का रहा है कि साइन 2x माइनस क्या है आपका, साइन 2x माइनस आपको है 4 e के पावर 3x, कितना है 3x है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 है। हाँ तो आपको सीधी सी बात सोचना है कि ये साइन x जो है से किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, तो आपको मालूम होगा कि cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है। किसका होता है, cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है। चलिए ये जो है कि आपको e के पावर 3x, e के पावर 3x किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, ये आपको सोच लेना है। लेकिन इसको हम बना देते हैं, इसको ये पूरा ये वाला टर्म को हम मान लीजिए p, यानी कि p बराबर मान लेते हैं, और इसको मान लीजिए आपको q, क्या मान लीजिए q। तो p को हम बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, p को हम बना रहे हैं, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन, आपको इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है, तो ये मान लिए आप बटा में dx, ये डिफ्रेंशिएशन आप बनाए हैं इसलिए सोच सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए d और यहाँ पर cos 2x और बटा में x के यहाँ पर x यहाँ पर कितना है 2x, इसलिए 2x लिखिए गुना के चिन्ह, फिर देखिए तो 2x को लिखेंगे, इसके बाद dx, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, ये cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता था, माइनस साइन x होता था, साइन x, x यहाँ पर कितना है 2x, तो 2x लिख दीजिए गुना के चिन्ह, ये 2 कांस्टेंट है बाहर, और dx बटा dx कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए ये आपको 2 गुना 1 2 ही हो जाएगा, 2 को बाहर कर लेते हैं और साइन कितना बाहर यानी कि पहले कर लेते हैं, इस तरह से आपको हो गया। यह है किसके बराबर, तो ये आपका आया है डिफ्रेंशिएशन cos 2x और बटा में dx के बराबर आया है। ये आपको डिफ्रेंशिएशन में है, उधर गया तो ये आपको d भागा में dx क्या है, भागा में उधर गया तो गुना में,
और ये आपको गुना में है, इधर आया तो भागा में, यानी कि 1/2 माइनस हो जाएगा और डी और cos 2x। अब यहाँ पर बचा कितना, तो sin 2x और ये आपको भागा में था, इधर गया तो गुना में हो गया यहाँ। और ये आपको डिफ्रिएशन उधर जाते इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि 1/2 और cos 2x और प्लस के या सी अपने मन से, क्योंकि ये डिफ्रिएशन में उधर जा रहा है इंटीग्रेशन में, इसलिए। और साइन कितना हो जाएगा 2x और dx। देखिए इसका इंटीग्रेशन इतना होता है, यानी कि इसके जगह पर हम इतना लिखेंगे, इसके जगह पर इतना हम लिखेंगे। चलिए अब इसको बनाते हैं। अब इसको सोचना है, आपको क्या करना है, सोचना है कि कितना हो। देखिए तो ये कांस्टेंट है, तो ये तो आप जान ही रहे हैं कि कांस्टेंट तो कुछ होता नहीं है, इसलिए कांस्टेंट है। e के पावर x है तो e के पावर x के e के पावर x ही होता है डिफ्रिएशन में, इसलिए आप इसको ये क्यू बराबर माने हैं, क्या बराबर, क्यू बराबर माने हैं। इसको मान लिए हैं क्यू बराबर कि डिफ्रिएशन, इसको हम सोच रहे हैं कि डिफ्रिएशन अगर इसको हम करेंगे तो जितना है उतना ही आता है, ये तो आप भी जानते हैं। और बटा में dx, कांस्टेंट है 4 इसलिए बाहर। और यहाँ जैसे कि e के पावर 3x और बटा में कितना dx, आगे काम करते हैं 4। अब देखिए तो यहाँ पर डिफ्रिएशन e के पावर 3x और बटा में कितना dx, लेकिन x के यहाँ पर कितना है 3x लिखिए, 3x लिखिए, फिर इसी को एक बार काम कर दीजिए, यानी कि 3x बटा में कितना dx। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 4। और e के पावर x का e के पावर x ही होता है, इसलिए 3x ही हो जाएगा। ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर, और dx बटा dx कितना 1। अब देखिए तो 4 गुना 3 4 कितना हो जाएगा 12 e के पावर 3x हो जाएगा। और ये आया किसके बराबर, तो इसके बराबर आया है, यानी कि d4 e के पावर 3x और बटा में कितना dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको भागा में है, उधर जाए तो गुना में, यानी कि यहाँ से बच जाएगा d और 4 e के पावर 3x और यहाँ पर 12 e के पावर 3x और dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो ये भागा में गुना में है, इधर आया तो कुछ हो जाएगा भागा में, यानी कि कितना हो जाएगा 1/12, 1/12। ये कुछ है डिफ्रिएशन, उधर गया था इंटीग्रेशन, और यहाँ से बच जाएगा कितना, ये चला गया तो यही ना बचेगा e के पावर 3x, और जहाँ उधर इंटीग्रेशन गया अपने मन से कांस्टेंट इंटीग्रेशन e के पावर लेकिन एक हम के लिए ये हम जो 12 है, ये 12 को आप 12 को मत ले लीजिए, 4 गुना 3 कर दीजिए। और ये 3 को लेके जाएंगे, 4 को नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि 4 हमको जरूरत है। यहाँ पर देखिए 4 हमको जरूरत है, इसलिए 3 को लेके जाएंगे, यानी कि 3 को हम लेके आ गए इधर। और ये 4 को हम रहने दे रहे हैं, 4 को हम रहने दे रहे हैं, या अंदर ले रहे हैं ये। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कितना आ गया 3x और dx। इस तरह से देखिए तो इसी का हमको खोज रहा था इंटीग्रेशन, तो इतना हो गया, कितना हो गया, इतना हो गया। अब इन सभी मान को, ये किसके बराबर आया है, q के बराबर आया है, और ये आपको किसके बराबर आया है, p के मान आया है। इसी को मान को इसमें पुट कर दीजिए, बात हो जाएगा खत्म। चलिए पुट कर देते हैं, देख लीजिए ऊपर में दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। तो ये हमको आया p बराबर, तो p के स्थान पर लिख देते हैं, यानी कि p के स्थान कितना लिखेंगे, तो -1/2 cos कितना cos 2x, और ये k जैसे कांस्टेंट है अब इसलिए माइनस, फिर कितना है आल है तो 1/3, इतना 1/3, और यहाँ पर आल है कितना 1/3, और ये 4 आपको कहाँ से आ गया, ये 4 इसी में है ना, तो 4 और e के पावर कितना 3x और प्लस ये पूरा के लिए ले लेते हैं k, वही इस तरह से आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए मैं उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ रहा है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर आपको क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलिए हम बोल देते हैं, इंटीग्रेशन 4 e के पावर 3x + 1 और dx है, कितना है
डी एक्स है। चलिए दिखाई दिया, डी एक्स है जी। अब देखिए इसको, देखिए ये दिखाई दिया। चलिए अब क्या कीजिए कि ये इंटीग्रेशन और डी एक्स, ये इंटीग्रेशन सबको दीजिए, ये डी एक्स सबको दीजिए। तो इसको दे रहे हैं तो 4 और ई के पावर 3x, ये डिफ्रिएशन यानी कि डी एक्स से इसमें गुना कीजिएगा, तो इसमें गुना कीजिएगा तो इस तरह से हो जाएगा प्लस है तो प्लस, ये इंटीग्रेशन से इसमें गुना किए तो डी हो गया, और यहाँ पर 1 और डी एक्स से गुना किए तो डी एक्स हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ई के पावर 3x और डी एक्स और प्लस। अब देखिए तो ये कितना है, 1 को लिखे अथवा नहीं लिखे, डी एक्स लिखते हैं। अब यहाँ पर 4, अब ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, लेकिन पावर में अगर कोस्टेंट में है, पावर में अगर एक्स के बगल में कोई चीज है तो आपको क्या होता था कि नीचे आता है, कितना आता है, नीचे आ जाता है। अब देखिए dx का कितना होता है, x होता है, वो अपने मन से कांस्टेंट ठोक के, यानी कि इस तरह से आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला नंबर, यानी कि अगला नंबर क्वेश्चन कितना, 7। अगला नंबर क्वेश्चन 7। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर और डी एक्स। चलिए देख लीजिए, यही ना क्वेश्चन है, यही मेरा क्वेश्चन है। चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है कि इंटीग्रेशन और एक्स स्क्वायर और डी एक्स से साथ साथ गुना कर दीजिए। जैसा ही एक्स स्क्वायर से हम पहले गुना कर देते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस इसमें गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 बटा एक्स स्क्वायर पहले से था, और एक्स स्क्वायर से ये वाला अंदर वाला बाहर वाला अंदर, और नीचे कितना डी एक्स है तो डी एक्स, इससे ये खत्म, और एक्स स्क्वायर और माइनस कितना 1 और कितना डी एक्स हुआ। अब ये इंटीग्रेशन इसको दे दीजिए, इसको दे दिए, और ये डी एक्स जैसे कि कॉमन है इसलिए इसको दे रहे हैं तो दे दिए। चलिए माइनस का चिन्ह, इंटीग्रेशन इसको दे रहे हैं किलो भाई, और ये डी एक्स से इसमें गुना करें तो 1 डी एक्स हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको पता है, आप पता कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन में नॉलेज कितना है किसको, तो आप कैसे पता कर सकते हैं, तो ये चिन्ह है ना, तो ये चिन्ह देने का तरीका जो है सब लोगों के पास नहीं होता है। जो सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन बनाता है, यानी कि सबसे ज्यादा नॉलेज होता है, वो प्रैक्टिस करता है, उसी को अच्छी तरीके से इंटीग्रेशन का चिन्ह देने आता है। आप पता कर सकते हैं, आप खुद ब खुद अपने से दे के देखिए, आप जैसे बहुत अच्छा बनाते हैं तो बहुत अच्छा ये चिन्ह बनता होगा, और जो कहीं नहीं बनाया है वह जैसे बना देगा, इस तरह से बगुला बना देगा। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, तो हम बताए थे एक फार्मूला आपको कि जब इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन और डी एक्स रहे तो पावर में एक जुट जाता है, यानी कि एक्स के पावर 1 और नीचे भी वही जो पावर जितना है वही नीचे आ जाता है, और प्लस एक ठो के ले लेते हैं। तो उसी तरह से एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यू हो जाएगा, और बट्टा में 3, यही जैसे 3 यहाँ पर आ गया, माइनस ये डी एक्स का एक्स होता है प्लस कितना के, इस तरह से आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट कीजिए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8वां है, कितना है, 8वां है। ये कहता है कि आपको इंटीग्रेशन बनाइए। क्वेश्चन के कितना है तो देखिए हम पढ़ के सुना देते हैं। तो इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और डी एक्स है, कितना है, डी एक्स है, देख सकते हैं आप, हाँ दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम बताए कि इंटीग्रेशन सबको दे दीजिए, बंटवारा कर दीजिए, और dx भी सबको दे दीजिए, यानी कि इंटीग्रेशन इसको हम दे रहे हैं जी, तो इंटीग्रेशन इसको दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स है ये भी दे रहे हैं इसको कि लो भाई तू भी ले लो, दे दिए। चलिए प्लस है तो प्लस, फिर ये इंटीग्रेशन इसको भी दे दिए कि लो भाई तू भी ले लो, और ये डी एक्स इसको भी दे देंगे ना कि भाई तू भी ले लो, बंटवारा कर देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन इसको भी दे दिए, और सी और डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट है बाहर, और यहाँ बचा कितना है, एक्स स्क्वायर और डी एक्स बचा, प्लस ए बी क्या है, कांस्टेंट है बाहर,
और एक्स और डी एक्स प्लस ये सी क्या है, कांस्टेंट है बाहर, और डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको अभी बताएं कि ए रहबे करेगा, लेकिन पावर ए 2 है इसलिए एक जुड़ जाएगा और नीचे वही आ जाता है प्लस ये बी। अब देखिए तो एक के पावर कितना है, कुछ नहीं तो एक है, तो एक है और एक जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 नीचे 2 प्लस ये सी है तो सी लिख दीजिए। ये कितना डी एक्स, तो डी एक्स कितना था 100, एक अपने मन से कांस्टेंट, यानी कि इस तरह से क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और अगला नंबर क्वेश्चन यानी कि 9 आपको क्वेश्चन क्या है, तो इंटीग्रेशन 2x² प्लस एक्स। इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर आपका 9 कितना है जी, तो इंटीग्रेशन 2x माइनस ई के पावर x और dx है, यही ना है क्वेश्चन जी, देख लीजिए जरा ध्यान से। चलिए यही ना है 2x² है, हाँ 2x² है और आपको प्लस ई के पावर x है ना। देखिए 2x² है प्लस कितना है आपको ई के पावर x है। चलिए इसको बनाते हैं कैसे, तो आपको जैसे बताएं कैसे, इंटीग्रेशन सबको दे दीजिए और dx भी सबको दे दीजिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करना है नहीं, सबका हिस्सा बंटवारा कर दीजिए। चलिए इसको दे दिए, तो दे दिए तो ई के पावर नहीं, ई के पावर तो नहीं है 2 है और x² है और ये डी भी दे दीजिए, चलो दे लो भाई प्लस, फिर इसको इंटीग्रेशन दे दिए ई के पावर कितना है x और dx। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये 2 कांस्टेंट है बाहर लेके जाइए और यहाँ पर बच गया कितना x² और dx बच गया प्लस, यहाँ पर ई के पावर x है तो ई के पावर x से रहने दीजिए। अब देखिए तो 2 और x² का इंटीग्रेशन यानी कि बताया गया है कि एक जुटेगा वही नीचे आएगा, इसमें ई के पावर x का ई के पावर x ही होता है, कांस्टेंट अपने मन से बन लेंगे, क्यों, क्योंकि जैसा ही इंटीग्रेशन समाप्त होता है कांस्टेंट अपने मन से आ जाता है सी या के, क्योंकि ये जैसे इन्फिनिटिव होता है, ये इन्फिनिटिव होने के लिए आपको शुद्ध किया जाए। चलिए नोट कीजिए। चलिए ये 10वां नंबर आपको कह रहा है कि इंटीग्रेशन निकालिए √x माइनस 1/√x के स्क्वायर और dx का, सीधी सी बात। चलिए निकालते हैं इंटीग्रेशन, चलो भाई तुम्हारा ये बात मानते हैं। तो आपको इसको बनाने से पहले एक फार्मूला याद होना चाहिए कि किसका फार्मूला, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के, तो क्या होता है फार्मूला, a² प्लस b² और माइनस 2ab होता है ना, होता है। चलिए तो इसको मान लेते हैं कुछ क्षण के लिए a, इसको मान लीजिए कुछ क्षण के लिए b, तो क्या हो जाएगा a² यानी कि √x के स्क्वायर प्लस b² यानी कि b के जगह पर 1/√x के स्क्वायर और माइनस क्या, माइनस 2ab, क्या 2a के जगह पर कितना है √x और b के जगह पर कितना 1/√x, यही ना होगा, इसको तोड़ेंगे तो, और नीचे dx है तो dx लिख दीजिए, का कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये स्क्वायर से ये रूट खत्म और ये 1 के स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर की जगह इसको, तो ये खत्म और इससे ये खत्म, यानी कि बचा कितना, तो यहाँ से x बचा और प्लस यहाँ से कितना बचा, तो आपको पूरा खत्म होने के बाद 1/x बचा और माइनस का चिन्ह, ये 2 और पूरा खत्म तो बचा कितना 2 और पूरा कितना dx। अब इंटीग्रेशन सबको दीजिए कि लो भाई, चलो लो 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 भाई लो, चलो लो। चलिए ये देखिए तो पावर में 1 है, कितना है 1 है, कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो 1 रहता है तो 1 तो अपने मन से जोड़बे करेंगे और वही नीचे आता है प्लस, ये 1/x का कितना होता है, तो देखिए इसका आपको बहुत ही डिटेल में बना दे कि शॉर्ट में बना दे, बोलिए आप जल्दी से बोलिए। चलिए इसका फार्मूला कितना होता है, तो log x होता है, तो log x हो गया और ये 2 कांस्टेंट है इसलिए 2 ये बाहर आ जाएगा, बाहर और यहाँ dx बचेगा, उसका x और कांस्टेंट अपने मन से किए, इस तरह से आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अगला नंबर जैसे ये 10 है, 11 को हम लोग देखते हैं ना, चलिए नोट कर लीजिए, 11 नंबर को नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए देखिए ये आपको कह रहा है इंटीग्रेशन करने के लिए, तो कहा कीजिए कि x² से बारी बारी से
भागा दे दीजिए। चलिए भागा दे देते हैं। तो एक्स क्यूब बट्टा में एक्स स्क्वायर और प्लस 5x स्क्वायर बट्टा में एक्स स्क्वायर और माइनस 4 बट्टा में एक्स स्क्वायर और पूरा में है dx। यहाँ तक बोलिए कोई दिक्कत? अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है यानी कि 3 गो है, ये 2 गो है, तो ये खत्म कर देगा यानी कि बचेगा 1 गो। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये ऊपर लेके चले जाएंगे यानी कि डी। यहाँ से बचा कितना? एक्स बचा और यहाँ से प्लस कितना बचा? तो 5 बचा और यहाँ से माइनस और यहाँ से बचा कितना? तो ये आपको 1/x स्क्वायर है ऊपर लेके चल जाते थे यानी कि -2 और इस तरह से आपको क्या इंटीग्रेशन सबको दे दीजिए। लो भाई लो प्लस ये इंटीग्रेशन 5 dx और माइनस आपको दे दीजिए 4x माइनस यहाँ पर dx इस तरह से हो गया। अब dx इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो x यानी कि x स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा प्लस ये 5 जैसे कांस्टेंट थी इसलिए 12 और dx का कितना हो गया? x माइनस ये कांस्टेंट इसलिए 4 बाहर। और इसमें क्या करते हैं तो एक अपने मन से जोड़ते हैं, तो एक अपने मन से जोड़िएगा तो -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा और वही नीचे यानी कि -1 और प्लस अपने मन से के। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ाइएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा यानी कि 1 खत्म। और ये -1 कहने का मतलब कि ये जो है आपका क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा? आपको ये आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और जल्दी से इसको नोट कर लिया जाए। चलिए देखिए ये आपको 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इंटीग्रेशन कीजिए x³ प्लस 3x प्लस 4 और बटा में 5x और dx का। तो आपको सिंपल सी बात करना है कि पहले 5x से बारी बारी से भागा दे देना है। चलिए भागा दे देते हैं। तो भागा जैसा ही दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x³ और बटा में 5x और प्लस 3x और बटा में 5x और प्लस 4 बटा में 5x। चलिए और नीचे dx। अब देखिए तो ये 1 ठो है, यहाँ पर 3 ठो है तो बचेगा 2 ठो, यहाँ 1 ठो है, यहाँ पर 1 ठो खत्म। चलिए यानी कि आपको x बटा में 5 और प्लस ये 3 बटा में 5 और प्लस और 4 बटा में 5x और dx हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब इंटीग्रेशन सबको दे दीजिए। चलो भाई ले लो। तो x बटा में 5 और dx प्लस ये इंटीग्रेशन 3 बटा में 5 dx प्लस 4 बटा में कितना? 5 और x और इंटीग्रेशन ले लो और dx। कोई दिक्कत? चलिए अब ये तो 1/5 क्या है? कांस्टेंट है, बाहर आ जाओ और कितना बचा? x बचा। कितना बचा? x बटा और dx प्लस के चिन्ह 3/5 कौन सी है? कांस्टेंट है, बाहर आ जाओ। चलो बाहर आ जाओ भाई, आओ बाहर। इंटीग्रेशन फिर कितना? dx फिर प्लस के चिन्ह ये 4/5 क्या है आपको? कांस्टेंट है, बाहर आ जाओ और बचा कितना? 1/x बचा और dx बचा। अब देखिए 1/5 x है तो x का क्या होता है? तो एक जुटता है वही नीचे आता है, आ गया 3/5 और dx का कितना? x और प्लस 4/5 4/5 और 1/x का कितना? log x होता है और प्लस कितना? के। इस तरह से क्या हो गया? आपको आंसर हो गया। जल्दी से नोट कर दिए, जल्दी फटफट कीजिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन के लिए x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और x माइनस 1 और dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे ध्यान दीजिए, इसको क्या कीजिए कि इसको मान लीजिए कि ये 1 भाग है, इसको मान लीजिए कि 1 भाग है, तो और x माइनस 1 से बारी बारी से भागा दीजिए। जब भागा दीजिएगा तो x³ माइनस एक्स स्क्वायर और बट्टा में कितना? x माइनस 1 और ये dx भी दे दीजिए इसको। किलो भाई तू भी लो। और इस तरह से हो गया प्लस ये इंटीग्रेशन इसको भी दे दीजिए, लो। और x माइनस 1 है, x माइनस 1 है और बट्टा में ये इससे भागा दीजिएगा तो इसमें जाएगा ना, तो x माइनस 1 हो जाएगा और dx ये ले लिया ना। समझ पाए? देखिए इससे इसमें भागा दे दीजिए, दे दिए, इससे इसमें भागा दे दिए, दे दिए और ये इंटीग्रेशन इसको भी देंगे
इसको भी देंगे और इसको भी देंगे, तो ये इंटीग्रेशन दे दिए और ये इंटीग्रेशन, और dx भी इसको देंगे और इसको भी देंगे, दे दिए। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर मांग लीजिए, एक्स स्क्वायर मांगिए तो यहाँ पर 3 गो है तो एगो बच जाएगा, और यहाँ पर 2 गो था तो 2 गो मांग लिए तो बचा 1, कुछ नहीं तो, और यहाँ पर कितना है x - 1 और dx है तो dx प्लस के चिन्ह, इससे ये खत्म तो बचा कितना dx बचा। अब देखिए इससे ये खत्म तो बचा कितना, तो एक्स स्क्वायर और dx और प्लस कितना dx बचा। इस एक्स स्क्वायर के जानते हैं, ये एक्स स्क्वायर में क्या होता है, एक जुटता है वही नीचे आता है, और इस dx का कितना एक्स और प्लस कितना के, इस तरह से क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए, हमें उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला नंबर आपको कितना आता है 14, 14 में कर रहा है इंटीग्रेशन 1 - x, क्या कर रहा है 14 नंबर की क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर का रहा है कि इंटीग्रेशन 1 - x और रूट कितना x और dx का इंटीग्रेशन निकालिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि गुना करना है, क्या करना है गुना करना है, किससे इससे, तो जैसा ही इससे गुना कीजिएगा तो ये इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा √x से, यानी कि 1 में इसमें गुना होगा तो हो गया कितना √x, और dx से भी गुना कर दीजिए। लो भाई, अब ये जैसे हो गया, यहाँ तक हो गया इसको, अब ये d जैसे इंटीग्रेशन जैसे इसको दीजिए तो माइनस है तो माइनस है, इंटीग्रेशन दे रहे हैं, और इसको जैसे x है कितना है ये x है, और यही चीज जैसे इसको भी दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा √dx और यहाँ पर dx हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब √x का मतलब होता है, ये √x का मतलब होता है कि x में 1/2 है ऊपर, यानी कि x के पावर 1/2 है और dx है माइनस, यहाँ पर देखिए x कुछ नहीं तो 1 है गुना, और ये √x का मतलब कि 1/2 है और dx। चलिए, अब देखिए जानते हैं आप क्या जानते हैं इसमें, आप क्या जानते हैं, चलिए आप कुछ नहीं जानते हैं, आप खाली बोलना जानते हैं। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पर गुना में जब आधार एक समान होता है तो पावर आपस में जुड़ जाता है, यानी कि यहाँ पर आधा यहाँ पर 1 तो कितना हो गया 1.5, और 1.5 को आप 3/2 लिख सकते हैं और dx लिख सकते हैं, है तो कोई दिक्कत। अब देखिए, अब जो इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में एक जुटता है वही नीचे आता है, तो ये आधा है, आधा में एक जुटा तो कितना हो गया 3, और 3 को कितना आधा एक जुटा तो कितना हो गया 1.5, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, और वही चीज वाला नीचे जी नीचे माइनस का चिन्ह, ये कितना है 1.5 है, 3/2 करने का मतलब कितना है 1.5 है, और 1.5 में एक जोड़िएगा तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 को कितना लिख सकते हैं तो 5/2, और वही नीचे आ जाता है, यानी कि 5/2, और क्वेश्चन के आंसर इस तरह से हो गया। आप चाहेंगे तो इसको कॉमन भी कर सकते हैं, लेकिन हम कॉमन नहीं करेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों 15 नंबर देख सकते हैं, कह रहा है कि इंटीग्रेशन कीजिए, क्या करना है इंटीग्रेशन कीजिए 15 नंबर √x 3x² प्लस 2x प्लस 3, कितना है 2x प्लस 3 और dx है ना है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि √x से सब में बारी बारी से गुना करना है, इंटीग्रेशन से भी बारी बारी से गुना करना है, और dx से यानी कि एक ही साथ सब कम कर रहा है, यानी कि ये √x और इंटीग्रेशन से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा और √x कितना √x और गुना 3x², dx से भी गुना किए इसलिए dx हो गया। चलिए प्लस के चिन्ह है तो प्लस के, फिर इंटीग्रेशन √x से इसमें गुना किए तो इंटीग्रेशन है, यहाँ पर √x है तो √x रहेगा, और 2 कितना है यहाँ पर 2x है, और dx से गुना किए तो dx, यहाँ तो कोई दिक्कत। आगे इंटीग्रेशन से गुना किए इसमें इंटीग्रेशन, यहाँ √x को गुना कर रहे हैं √x, और यहाँ 3 से, और dx से भी गुना कर दिए dx से भी। चलिए, अब ये √x का मतलब होता है कि पावर में 1/2 है, ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लीजिए, और गुना कितना है x² और dx प्लस, ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर कर दीजिए, ये √x का मतलब होता है 1/2 गुना x और dx प्लस, ये 3 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, यहाँ रूट का मतलब होता है 1/2 और dx, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं,
ये तो थ्री रहेगा ही रहेगा। अब देखिए आधार समान हो, यानी कि देखिए यहाँ भी एक से यहाँ भी एक, और पावर समान हो तो जुड़ जाता है, यानी कि ये आधा यह 2 कितना हो गया, अढ़ाई हो गया। अढ़ाई को 5/2 लिखते हैं, और डी एक्स तो डी एक्स प्लस ये 2। ये देखिए आधा यहाँ पर 1 तो 3 हो गया, और 3 को हम क्या कर सकते हैं, तो 3/2 लिख सकते हैं डेढ़ को, और डी एक्स है तो डी एक्स प्लस 3। इसके बाद ये तो वैसा ही छोड़ दीजिए क्योंकि किसी के साथ जुड़ेगा नहीं। अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन जैसा ही करते हैं तो आपको बताया गया था कि जब x के पावर n हो, बताया गया था जब x के पावर n हो तो एक इसी में जुड़ जाता है और वही नीचे आ जाता है। आ जाता है कि ना आ जाता है। इसलिए यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं, यानी कि ये अढ़ाई है, अढ़ाई में एक जुटा तो कितना हो जाएगा 3.5, और 3.5 को आप लिख सकते हैं 7/2, और जो यहाँ पर है वही नीचे यहाँ पर आएगा। चलिए प्लस के चिन्ह, ये 2 है तो 2 लिखे, और इसमें एक जुड़ेगा यानी कि 1.5 है, 1.5 में एक जुटेगा तो 5 हो जाएगा, और 5 को 1.5 में एक जुटेगा तो आपको अढ़ाई हो जाएगा, और अढ़ाई को 5/2 लिख सकते हैं, और 5/2 को ही नीचे लिखा प्लस। अब ये 3 है। अब देखिए ये है कितना, आधा है, आधा में एक जुटा तो हो गया 3, आधा में एक जुटा तो हो गया 1.5, और 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, यही 3/2। अब यही नीचे आ जाएगा, और प्लस कितना कि इस तरह से आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का है कि इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x। तो वैसा ही काम करते हैं, इंटीग्रेशन सबको देते हैं और dx को भी सबको देते हैं। इंटीग्रेशन इसको दे दिए तो यहाँ 2x और dx भी इसको दे रहे हैं तो दे दिए, यानी कि गुना कर रहे हैं माइनस। ये इंटीग्रेशन इसको दिए तो दे दिए, तो cos x और dx भी दे दिए। चलिए प्लस इंटीग्रेशन इसको भी दिए तो e x और dx भी दे रहे हैं तो dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन, ये 2 जो से बाहर और एक और dx माइनस है। यहाँ पर देखिए तो ये 3 था तो 3 नहीं लिखे थे, ये 3 बाहर, और यहाँ पर cos कितना हो जाएगा x और dx प्लस e के पावर x है तो e के पावर x ही रहेगा, इसमें तो कुछ कांस्टेंट है नहीं, ये 2। अब जरा देखिए यहाँ पर x है, कितना है x है, तो x के ऊपर 1 अब छुपा रहता था, 1 छुपा रहता था, एक जुड़ जाता है, यानी कि 2/2 माइनस 3। cos x का आप लोग जानते हैं कि माइनस साइन x होता है, कितना होता है माइनस साइन x होता है, और प्लस e के पावर x का e के पावर x, और कांस्टेंट अपने मन से के ऐसी। अब देखिए ये 2 से 2 खत्म, तो x² और माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा 3 साइन कितना x प्लस e के पावर x प्लस के। इस तरह से आपको आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 16 को हम लोग देखते हैं। चलिए 17 नंबर देखते हैं। इसमें भी वही काम करना है, इंटीग्रेशन से गुना कर दीजिए। जैसा ही इंटीग्रेशन से गुना करते हैं ये आपको 2x² और dx से भी गुना कर दिए तो dx माइनस का चिन्ह, ये इंटीग्रेशन यहाँ दे दिए हैं, और यहाँ पर 3 साइन कितना x और dx इसको दे दिए इस तरह से प्लस का चिन्ह। ये इंटीग्रेशन यहाँ दे दिए हैं, यहाँ 5 और √x और dx। अब कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, 2 कांस्टेंट है बाहर, x² और dx माइनस। इसके बाद 3 कांस्टेंट है बाहर, और यहाँ पर साइन कितना x और dx प्लस, ये 5 कांस्टेंट है बाहर और √x और dx। अब आपको काम कर देना है, तो ये 2 तो कांस्टेंट है, और इसका इंटीग्रेशन जानते हैं कि पावर में एक जुटता है, यानी कि 2 है तो एक जुट गया तो 3 हो गया, और वही नीचे आ जाता है माइनस 3 कांस्टेंट। और साइन एक्स का जानते हैं कि cos x होता है प्लस, ये 5 यहाँ पर, और ये आधा है, रूट का मतलब आधा, और आधा में एक जुड़ेगा हो जाएगा आपको 1.5, और 1.5 को आप लिख सकते हैं 3/2, वही 3/2 नीचे। अब कांस्टेंट का मतलब एक अपना ले लिए, इस तरह से आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x प्लस tan x और dx का इंटीग्रेशन निकालिए। तो आपको पहले जो भी दिया रहता है, गुना में दिया रहे या भागा में दिया रहे,
आपको सिंपल सी बात करना है, उसको सोल्व करना है। तो हम सेक एक्स से गुना कर रहे हैं, जैसे ही सेक एक्स से गुना किए तो सेक एक्स गुना सेक एक्स कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और सेक एक्स से इसमें गुना किए तो प्लस है तो प्लस, तो सेक एक्स इंटू आपका कितना हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, और डी एक्स है तो डी एक्स। अब इंटीग्रेशन अलग अलग दे दीजिए, यानी कि इंटीग्रेशन इसको दिए तो सेक स्क्वायर एक्स और dx को भी दिए हैं, यानी कि dx से भी गुना के दिए, प्लस ये इंटीग्रेशन इसको दिए हैं इस तरह से सेक x और tan x और dx। सेक स्क्वायर के x जानते हैं कि इसका होता है tan x होता है, कितना होता है फॉर्मूला में, tan x होता है, और सेक x इंटू tan x का फॉर्मूला सेक x होता है, कितना होता है, सेक x होता है। इंटीग्रेशन अपने मन से कांस्टेंट के या सी लिया जाता है, इस तरह से क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए 19 नंबर सॉल्व। 19 नंबर का रहा है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और बट्टा कोस स्क्वायर एक्स और dx। तो आपको क्या करना है कि इसका इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, बनाने नहीं आएगा, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स को आप तोड़ सकते हैं 1 बट्टा में कोस स्क्वायर एक्स और बट्टा में, तो बट्टा के चिन्ह आपका कीजिए कि इस तरह से भी दे सकते हैं, बट्टा का मतलब भागा ही होता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। आई कोस एक्स का मतलब क्या होता है, तो 1 बट्टा में साइन स्क्वायर एक्स होता है और dx। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, 1 बट्टा में कोस स्क्वायर एक्स, और ये भागा है तो इसको गुना, और गुना हुआ ये नीचे वाला चल जाता है ऊपर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स और बट्टा में 1 लिख सकते हैं अथवा नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से। अब इसी को ये एक से गुना करेगा इसमें, यानी कि आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स और dx। अब साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर कितना हो जाता है, तो टेन स्क्वायर हो जाता है, कितना हो जाता है, साइन स्क्वायर बटा में कोस स्क्वायर हो जाता है टेन स्क्वायर, यानी कि टेन स्क्वायर एक्स हो गया और dx हो गया। इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए आप क्या कीजिए, ये टेन स्क्वायर को आप तोड़ सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन दे दीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स और dx माइनस 1, ये 1 को लिखे अथवा नहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेक स्क्वायर के अभी बताएं कि कितना होता है, 10 होता है, और माइनस dx का x और कांस्टेंट के लिए किए, इस तरह से आपको आंसर हो गया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स और बटा कोस स्क्वायर एक्स और dx है। तो आपको जस्ट बताएं कि अगर गुना में रहे तो भी, अगर भागा में रहे तो भी आपको सिंपल सी बात करना है, उसको पहले काम करना है। तो काम कर देते हैं, यानी कि अलग अलग भागा दे, यानी कि इसे इसमें भागा दे रहे हैं तो 2 बटा में कोस स्क्वायर एक्स और माइनस ये 3 और साइन कितना है एक्स है, और ये कोस स्क्वायर से भागा दे दिए, यानी कि अलग अलग, तो अलग हो गया, इस तरह से हो गया। और dx ये कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा, जैसे अभी बताए थे कि 1 बट्टा में कोस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स को हम कर सकते हैं 1 बट्टा पे कॉस, उसी तरह से 1 बट्टा ये कॉस है उसको ऊपर लेके चले तो कितना हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और माइनस के चिन्ह ये क्या करते हैं कि 3 साइन कितना एक्स और बट्टा में कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स कॉस से दो है, एक मतलब कि 2 बार लिख ही सकते हैं, और dx है तो dx। अब ये कांस्टेंट है, अलग अलग पहले इंटीग्रेशन दे देते हैं, इंटीग्रेशन अलग अलग दिए तो इसको दे दिए, तो ये 2 सेक स्क्वायर एक्स और dx से भी गुना करिए, यानी कि dx भी इसको दे दिए लो भाई। अब इंटीग्रेशन इसको भी दे रहे हैं तो दे दिए, और यहाँ पर 3 साइन कितना एक्स और कॉस एक्स इंटू कॉस कितना एक्स और dx। अब ये 2 कांस्टेंट है बाहर, नीचे बच गया सेक स्क्वायर एक्स और dx माइनस ये साइन बट्टा में कॉस कितना होता है 10 होता है, ये 3 जैसे कांस्टेंट है बाहर, तो आपको कितना हो गया 10 हो गया, और ये कॉस जैसे 1 बट्टा कॉस से ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, यानी कि सेक एक्स हो जाएगा और dx। अब इसका इंटीग्रेशन अभी बस जस्ट बताएं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10 एक्स होता है, और ये माइनस 3 ये सेक एक्स इंटू 10 एक्स है, इसका फॉर्मूला भी बताएं कि इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, अपने मन से कांस्टेंट के या सी लेते हैं, इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया। चलिए ये सॉल्व करना है, कह रहा है कि इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स और dx।
तो इसमें तो कुछ करना है नहीं कि कोई यहाँ पर दिया है कि गुना करे, यहाँ पर दिया है कि भाग दे, अलग अलग। तो आपको सिंपल सी बात करना है कि सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि इंटीग्रेशन इसको भी देना है और dx इसको भी। तो इंटीग्रेशन से इसमें गुना किए थे, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा √x, और ये dx जैसे गुना किए थे यहाँ पर dx आ गया प्लस से, तो प्लस इंटीग्रेशन इसको भी दे दिए और dx भी दे रहे हैं, तो 1/√x है और dx दिए तो dx। अब चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये √x का मतलब होता है कि पावर में 1/2 है, √x का मतलब होता है पावर में 1/2 है, प्लस ये यहाँ पर 1 में √x का मतलब होता है कि पावर में 1/2 है और dx, तो √x को ऐसे लिख दिए। अब ये भी जानते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ना, और ये पावर में 1/2 है तो हमको ऊपर लेके जाना है, यानी कि इसमें हम क्या कर देंगे तो माइनस लगा देंगे, -1/2 और dx। क्यों किए? क्योंकि जब ऊपर रहेगा तो हमको आसान पड़ जाएगा। अब एक है तो इंटीग्रेशन में बताए थे कि जब इंटीग्रेशन जब x के पावर n और dx होता है तो पावर में ही एक जुड़ता है, यानी कि इसमें एक जुड़ जाएगा और वही नीचे आ जाएगा, यानी कि यही वाला चीज है कांस्टेंट अपने मन से। तो उसी तरह से आधा है, ये कितना है आधा है, और आधा में एक जुटेगा तो 1.5 हो जाएगा, और 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, और यही 3/2 जैसे नीचे आ जाएगा, प्लस ये कितना है माइनस आधा, माइनस आधा में एक जुटा गया तो आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा, और वही चीज नीचे इस तरह से हो गया। और प्लस कांस्टेंट के लिए किए इसी चीज को लिख देते हैं, तो 3/2 को ऊपर ले जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, x के पावर 3/2 प्लस इसको 1/2 हो जाएगा इस तरह से, और x के पावर 1/2 प्लस के, इस तरह से आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में देख लीजिए जो ऑप्शन है वो सही हुआ। देखिए ये आपको कह रहा है कि डिफ्रेंशिएशन जैसे किया गया है, डिफ्रेंशिएशन क्या किया है d/dx, कहने का मतलब डिफ्रेंशिएशन किया गया है तो ये 4x³ माइनस 3/x के पावर 4, तो ये आपको कह रहा है कि इसको कर दीजिए हमको इंटीग्रेशन, यानी कि डैश कर दीजिए। क्या कीजिए डैश का मतलब होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ जो x था, देखिए यहाँ पर जो x है उसके जगह पर 2, यानी कि x यहाँ पर 2 रखिए, और 2 रखने के बाद f'(x) बताइए कितना होगा। तो चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि f(x) बराबर जो दिया गया है, f(x) बराबर हमको दिया गया कितना 4x³ और -3 में x के पावर 4, इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो f'(x) हो जाएगा इस तरह से, और 4 कांस्टेंट से बाहर। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बताए थे अभी पावर में एक जुड़ जाता है, यानी कि 3 है तो 4, और वही चीज बा नीचे -3 है कांस्टेंट बाहर, और इसमें बताए थे कि इसको ऊपर लेके चलेंगे, ऊपर लेके तो माइनस हो गया 4, और -4 में एक जुटेगा तो आपको क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 1 में x के पावर 3, और यही चीज जो है से कि आपको नीचे भी आ जाता था तो -3 नीचे आएगा, माइनस यहाँ पर 3 नीचे आएगा तो माइनस प्लस यहाँ पर 3, इस तरह से हो जाता है। और यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में k या c ले लिया जाता है इंटीग्रेशन किए तो। अब ये 4 से 4 खत्म, ये 3 से 3 खत्म, और ये f' आपको कितना हो गया x बराबर x के पावर 4 प्लस 1 में x³ और प्लस के। अब x के आप यहाँ पर f' यहाँ पर 2 दे दिया, क्या दे दिया 2 दे दिया, इसलिए यहाँ पर x था यहाँ पर 2 आ गया, तो x के यहाँ पर 2 रख दीजिए, यानी कि यहाँ पर 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 4 प्लस 1 में 2 के पावर 3 और प्लस के, तो 2 के पावर कितना 4, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 16 प्लस ये 2 2 3 बार, यानी कि 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 हो गया, और प्लस के या सी, इसको गुना कर देंगे तो 16 8 गुना कर देंगे, 16 गुना 8 और प्लस 1 में कितना 8 और प्लस के, ये हमारा किसके बराबर आ रहा है f'2 बराबर आ रहा है। अब यहाँ पर करेंगे तो 8 6 48, हाथ में 4, 8 4 12 और प्लस 1 में 8 और प्लस के, तो यहाँ पर 100 कितना हो जाएगा 29 में 8 प्लस के, ये प्लस में है इधर आएगा तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि के बराबर आपको हो जाएगा -129 में 8। यही बतिया आप जैसे यहाँ पर रख दीजिए, आपको
यही बतिया यहाँ पर रख देना है। क्यों रख देना है? क्योंकि हमसे पूछा गया जो क्वेश्चन है एफ डैश एक्स पूछा गया है, तो हम एफ डैश एक्स लानेंगे। तो क्या दिया गया है इसमें? तो दिया गया है हमें कि एक्स के पावर 4 प्लस 1/x क्यू और प्लस कितना है के है, प्लस कितना है के है, लेकिन के जगह पर कितना आ गया हमको? तो -129/8। इस तरह से आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए समाप्त हुआ।